हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी उग्र गर्जना महलों के खंडहरों में गूंज रही थी और उनकी दहकती आभा पूरी पृथ्वी को झुलसा रही थी। देवता भय से कांप रहे थे, ये देखकर कि कैसे ये अनियंत्रित क्रोध पूरी सृष्टि को अपने विनाशक आगोश में लेने को तैयार था। इस भयावह संकट से घबराकर ब्रह्मा और भक्त प्रहलाद ने अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। शांत चांदनी से नहाई उन चोटियों पर उन्होंने भगवान शिव को गहन ध्यान में लीन पाया। उन्होंने करबद्ध प्रार्थना की, विनती की कि शिव ब्रह्मांड के इस विनाश से पहले हस्तक्षेप करें। शिव ने अपनी आंखें खोली और उनके दिव्य तीसरे नेत्र से शर्भ का विशाल रहस्यमय रूप एक गर्जना के साथ प्रकट हुआ। एक ऐसी चीख के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। पंखों वाला वो प्राणी कैलाश से आकाश की ओर ऊंचाई पर उड़ान भरा। ये शांति की एक शक्ति थी जो क्रोध की उस प्रचंड अग्नि का सामना करने के लिए नियत थी। एक अराजक ब्रह्मांडीय युद्ध के मैदान पर शर्भ ने क्रोधित नरसिंह का सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जिससे ब्रह्मांड की नींव तक हिल गई। ये युद्ध विनाश के लिए नहीं था, बल्कि संतुलन की परम आवश्यकता को पूरा करने के लिए था। शर्भ ने अपनी अतुलनीय शक्ति का अपॉलजी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि नरसिंह के क्रोध को धीरे धीरे घेरने और उसे शांत करने के लिए किया। उसकी शांत ऊर्जा उस अतृप्त आग के लिए एक दिव्य मरहम का काम कर रही थी। धीरे धीरे क्रोध की लहरें शांत हुईं। नरसिंह का उग्र रूप शांत हुआ और वे अपने मूल सौम्य चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु में वापस आ गए। अपना दिव्य उद्देश्य पूरा करने के बाद शर्भ ब्रह्मांडीय आकाश में विलीन हो गया। अंतिम दृश्य में भगवान विष्णु वैकुंठ के शांत सागर में शेषनाग पर शांति से विश्राम करते हुए दिखाई दिए, जहां पूरे ब्रह्मांड में सामंजस्य फिर से स्थापित हो चुका था।